ऑडियो 5 बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की सीखें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अद्भुत उलझन, अभिनव निर्णय। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र द्वितीय श्रेणी में एमए की परीक्षा में पास हुआ और अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए उसे दीक्षांत समारोह में आने का निमंत्रण मिला। कितनी खुशी होती है आदमी को इम्तिहान में पास होकर, और सो भी दूसरे डिवीजन में। सफलता का समाचार हृदय फुला देता है। 16 वर्षों की सफलता का मापदंड है ये दो लकीरें। इनके बल पर आदमी सरकारी नौकरी पाता है, बड़ी बड़ी फर्मों का प्रतिनिधि बनता है, व्यापार में हजारों रुपए कमाता है, समाज में पढ़ा लिखा कहलाता है, भविष्य में सफल मनोरथ होता है। सब कुछ इसी पर टिका है। कोई भी महत्वाकांक्षी युवक यूनिवर्सिटी का यह निमंत्रण पाकर प्रसन्नता से फूल उठेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति ही तो व्यक्ति के चरम आनंद का कारण है। जिस महान उद्देश्य के लिए आदमी शुरू से श्रम करता है, उसमें सफल होकर उसे कितना अधिक सुख, उल्लास और प्रसन्नता होती होगी, एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। वह साथ में आसमान पर रहता है। लेकिन यह विद्यार्थी आज मन में बेचैन था। उसके मन में एक अजीब अंतर्द्वंद मचा हुआ था। वह अंतर्द्वंद जो मनुष्य के दैवी और आसुरी भावों में प्रायः होता रहता है। उसे एक और शरारत के लिए शैतान खींचता है, तो दूसरी ओर विवेक खतरे से बचाता है। एक मनुष्य में ही एकाएक दो विरोधी भावों का खींचतान शुरू हो जाती है। अंतर्द्वंद उलझन की मनस्थिति है। वह विद्यार्थी न पूरी तरह खुश हो सका, न अपने मन में छिपे गुप्त भावों को रोक सका, न वह भोजन कर सका, न सो सका और न मन की शांति ही स्थिर कर सका। वह गुमसुम सा था, जैसे सांप सूंघ गया हो। आखिर कौन सा सांप उसे डस रहा था? उसके मन में क्या उलझन थी? आज अपनी सफलता के दिन उसका रोम रोम आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। उसका विवेक उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी और विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन अटेंड करने का यह निमंत्रण उसे रह रहकर जहरीले बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। क्यों भला? हर्ष विवाद का यह तांडव उसे क्यों परेशान कर रहा था? मिस्री के डेले में यह बांस की फांस कैसे आ गई थी? बात यह थी कि 6 साल पूर्व उसने उसी नाम के दूसरे विद्यार्थी का मैट्रिक का जाली सर्टिफिकेट ले लिया और धोखे से कॉलेज में भर्ती हो गया था। उसने अपने आप कई बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी, पर पास न हो सका था। उस हिसाब से घृणा थी और इस विषय में वह फेल हो गया था। हिसाब के गड्ढे से निकला तो आगे दुरुस्त हुई मोटर के धक्के की तरह चल पड़ा। उसने आगे परिश्रम किया, नए विषयों में उसे दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्हें पढ़ने लगा और फिर तो ऐसा खुला कि धड़ल्ले से आगे की परीक्षाएं पास करता ही चला गया, और सो भी हर सेकंड डिवीजन में। आज उसने एमए भी सेकंड डिवीजन में ही पास किया था। उसकी सब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अंतरात्मा की कचोट उसे कुरेद रही थी आज। हाय, मैंने 6 साल पूर्व मैट्रिक का जाली सर्टिफिकेट बनाया था। मैंने चोरी की थी। मेरा वह काम नैतिक दृष्टि से पाप था। मैं अपनी ही दृष्टि में हे हूं। चाहे आज कोई मेरे उस पाप को न जाने, पर सच्चाई यह है कि मैं अपराधी हूं। मेरा वह कार्य बचकानापन ही था। मेरी सफलता पर उस पुराने पाप की छाया पड़ी है। अब चाहे मैं जितनी उन्नति करता जाऊं, आगे कितना ही क्यों न पढ़ लूं, चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों न बन जाऊं, अंदर से तो मैं पापी ही हूं। यह मैंने कोई अच्छी बात नहीं की है। पाप पाप ही है। उसके मित्र उसे मुबारक
देकर कहते, वाह भाई खूब, आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हुए और आज द्वितीय श्रेणी में शान से पास हो गए। हार्दिक मुबारकबाद आपकी सफलता पर। आपका भविष्य उज्जवल है। पर आज उसकी आंखों में यह सफलता नहीं, उसकी वह 6 साल पुरानी चोरी ही नाच रही थी। आदमी जरा सा पाप कर दे, उसकी अंतरात्मा लगातार उसकी भर्त्सना करती ही रहती है। पाप एक ऐसा बोझ है जो छिपाने से बढ़ता है, प्रकट कर देने से और प्रायश्चित कर लेने से हल्का हो जाता है। देर तक मन में रखने से पाप मनुष्य को जला डालता है। वह ऐसी अग्नि है जिसे मन से निकाल देना ही उचित है। उसके सामने वह पुरानी चोरी ही नाच रही थी और उसकी यह शानदार समझी जाने वाली सफलता पाप का बोझ बन गई थी। मन में शैतान और शिव की लड़ाई जारी थी। शैतान की सलाह थी, अरे शान से ले ले एमए का द्वितीय श्रेणी का सर्टिफिकेट और ठाठ से नौकरी कर। अब कौन पूछता है उन पुरानी बातों को? जो पुराना गया वह मर गया। यह दुनिया भुलक्कड़ है, सबको अपनी अपनी ही पड़ी है, कोई किसी को नहीं पूछता। आज तो नौकरी कर ले तो पुरानी बातों का किसी को क्या पता। पुराने पाप को मत खुरेद। संसार में न जाने कितने ऐसे लोग पड़े हैं जिनसे पाप हुए होंगे, पर कौन कहता फिरता है, चुप हो जा बस। पर दूसरी ओर जोरदार आवाज में उसके मन में विराजमान शिव कहते, तू एमए क्या, आईसीएस कर ले, सामाजिक प्रतिष्ठा की चरम चोटी पर क्यों न पहुंच जाए, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, तब भी नैतिक दृष्टि से छिपा हुआ चोर ही रहेगा। तेरा पाप तेरे माथे चढ़ा ही रहेगा। ईश्वर के दरबार में तुझे काला मुंह कर गधे पर चढ़ाया जाएगा। धिक धिक, यह पाप करके तू क्या झूठी शान बघारता है? अंदर से पोल ही पोल है, बाहर से क्यों फुटबॉल की तरह फूलकर कुप्पा हो रहा है? पाप से मुक्ति चाहता है तो सबके सामने साहस से उसे स्पष्ट कर दे और जो सजा मिले वह भुगत ले। सत्य ही चलता है, झूठा एक दिन हारता है। शैतान गर्जा, मियाँ अब तुमसे एक बार गलती हो गई तो खैर, उसके सबके सामने खोल कर दूसरी उससे बड़ी गलती मत करो। संत मत बनो। कलई खुल गई तो जल्दबाजी पर जिंदगी भर पछताओगे। कानून से सजा पाओगे और जेल काटते काटते जवानी गुजर जाएगी। बात तो रफा दफा कर सरकारी नौकरी करो और समाज में यश तथा प्रतिष्ठा पाओ, लुफ्त उठाओ। सैकड़ों ऐसा कर चुके हैं, एक तुम भी सही। कौन किसी को पूछता है? इस समाज में न जाने कितने पापी अपराधी सजा पाने योग्य छिपे पड़े हैं। अपना काम करो, नैतिकता के चक्कर में क्या धरा है? लोभ आकर्षक था, उसे दुनिया में नाम हासिल करने की महत्वाकांक्षा थी। भय डरावना था, जेल खाने में सजा का डर था। पर आत्मा में जो सत्य का दीपक जल उठा था, वह शैतान की गरज, तड़क भड़क और लोभ से न बुझा। उल्टे जैसे जैसे उसने बात को बारीकी से सोचा, वैसे वैसे वह प्रखरतर होता गया। आखिर उसने निर्णय किया कि वह पाप को प्रकट कर मन को हल्का कर लेगा। चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो, वह उस पाप को दबाएगा नहीं। सजा कुछ भी क्यों न मिले, भुगतना मंजूर, लेकिन चोरी की भावना से मुक्त होना है, प्रायश्चित करना है। पाप की कुत्सित छाया उसके लिए असह्य उठी। सुबुद्धि की दिव्य दृष्टि फ्लैश लाइट की तरह चमकती रही। फलस्वरूप उपकुलपति के पास जाकर उसने सच सच बात कह दी। सजा की बाट देखने लगा। यह घटना विश्वविद्यालय के इतिहास में अभूतपूर्व थी। ईमानदारी, साहस और कसूर को साफ साफ कर सजा के लिए प्रतीक्षा, ऐसा उदाहरण दूसरा न था। चोर खुद अपनी चोरी प्रकट कर सजा मांग रहा था। यह बात उप कुलपति से कुलपति के पास पहुंची। लड़के की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की गई। कितना साहस था, कितनी हिम्मत!
अपनी करनी पर कितना बड़ा पछतावा, कितना क्षोभ। पूरे कैरियर के बाद सबके सामने पाप प्रकट कर देने की अद्भुत घटना थी। फिर सजा पाने के लिए तैयार। अपनी तरह का पहला केस था। कुलपति ने इस पर जो निर्णय किया वह भी अद्भुत रहा। सुनिए, उन्होंने निर्णय किया, इस विद्यार्थी को एमए की डिग्री दे दी जाए और दूसरों के सामने ईमानदारी, स्पष्टवादिता, सजा के लिए तैयार रहने, पूरी सफलता पर लात मारने को प्रस्तुत रहने और पाप का प्रायश्चित करने के आदर्श को रखने के लिए इस घटना को प्रकाशित कर दिया जाए, पर उस विद्यार्थी का नाम गुप्त रखा जाए। विद्यार्थी का निर्णय आदर्श था और विद्यार्थियों के लिए। यदि अनजान में कोई पाप हो जाए तो उसे देर सवेर स्पष्ट कर पाप के बोझ से हल्के हो जाओ। उस गठरी को छिपाकर भारी मत बनाओ। पाप को उजागर कर देने से ही मन की उथल पुथल शांत हो सकती है, दबाने से नहीं। विद्यार्थी जिंदगी का आरंभ करने को होते हैं। शुरू में ही यदि ईमानदारी को अपनाए तो कितना अच्छा हो। दार्शनिक कुलपति का निर्णय साहसों के लिए आदर्श हो गया, जिसका अर्थ है जो सचमुच उठना चाहता है उसे कानून की झूठी बेड़ियों में कसकर मत सुलाओ, उसे उठने दो। कानून सत्य के लिए है, कानून के लिए सत्य नहीं। यह घटना नया जीवन में 10 साल पूर्व प्रकाशित हुई थी, किंतु आज भी अंधकार के प्रकाश की किरण की तरह नई है। पत्र के संपादक श्री कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर की टिप्पणी दिशाबोधक है।